सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तत्समय श्री गुरवे नमः। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगोर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीशूर। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माढ्यां जगत व्यापणे वीणा पुस्तक धारिणी भेदां जाग्यात अंधकारापहं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः शक्रस्य नारायणः कालस्य नारायणः देशस्य नारायणः वेदेशस्य नारायणः ऊर्ध्व च नारायणः अधस्य नारायणः अन्तर्बहिः नारायणः नारायणं एवं सर्वं यद्भूतं यच्च व्यव्यम् निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नाद्वितीयो यस्य कश्चित् या वेदं स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति।
मेरे राम मनोरथ एक यही, मैं तुम्हें उर से सजाया करूं। कवि भैरव भाव भरे उर में, मैं तुम्हें नितनात मनाया करूं। प्रभु की कमनीय कथा पर मैं कविता नीत नव्य बनाया करूं। मन मंदिर में प्रभु राम को ही, मन मंदिर में प्रभु श्याम को ही, मृदु मानस गान सुनाया करूं। मृदु मानस गान सुनाया करूं। कले काले कुठार के पावन से श्री अनंत कोटि देवी देवता की जय। बड़ी सुसंत कोटि देवी देवता की जय। क्षण भंगुर जीवन के कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले। मलिया गिर के सुच से तल मंद, सुगंध शमेर मिले ना मिले। कल काल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम अरे रसना, भजले हरि नाम अरे रसना। फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। इस मंच में उपस्थित सभी श्रोता के रूप में विराजमान मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गगण एवं माता तुल्य ममता में करुणामयी वात्सल्य भी मेरी माताओं बहनों, समस्त मेरे हम उम्र के सभी श्रोतागण, सभी मेरे मित्रगण,
मेरे से संलग्न होकर जो साथ में चल रहे सभी संगीतज्ञ गण एवं विद्वज्जन, श्रोता के रूप में विराजमान सभी अतिथिगण, एवं समस्त ग्राम से पधारे हुए सभी श्रोतागण, समस्त अतिथिगण, परम सौभाग्य की बात है कि आज अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नंदनंदन यशोदानंदन चीतचोर भगवान माखन चोर ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम कृपा से यज्ञकर्ता श्रीमान परम सम्मानीय श्री गिरधारी पाल जी, उनकी सुपुत्री श्री राजश्री पाल, उनके दामाद ज्योति प्रकाश पाल एवं समस्त उनके अतिथिगण, उनके समस्त कुटुंब परिवार एवं समस्त ग्रामवासी जरत राय के धराधाम में विराजमान होकर बड़े आज हर्ष के साथ भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने के लिए आप और हम पधारे हुए हैं। भगवान ने हमारे ऊपर असीम कृपा बनाते हुए आज हमको ये मंच सादर समर्पित किया है। भगवान की कृपा से ये मंच मिला है। आप सबका भी सौभाग्य है, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर भी बना हुआ है और जिनके फल स्वरूप आज हम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा में हम गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कराल कलयुग चल रहा है और कराल कलयुग में अनन्य प्रकार से अधर्म, अत्याचार, पापाचार बढ़ते जा रहा है। उसके बीच में हमें आज भगवान की कथा श्रवण करने को मिली है। इस सौभाग्य की बात है। क्योंकि ऐसा समय भगवान की कृपा से ही मिलता है। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान की कृपा हमारे किए हुए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है। हम पूर्व जन्म में कोई कार्य किए हैं, अर्थात हम पहले से हम कर्म रूपी फसल को बोए हैं, तब आज ये पुण्य रूपी फसल को हम फिर से काटने के लिए आए हैं। पहले बीज को बोए हैं, वो फसल आज हम काट रहे हैं। पहले हम पुण्य किए हैं, उसका फल हमें आज मिल रहा है। और आज जो हम यहाँ बैठ करके पुण्य कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका फल मिलेगा। इसलिए निश्चिंत न होकर के मनुष्य को अपने सत्कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आप सत्कर्म करते रहिए, आप कर्म करते रहिए। फल की चिंता हमें नहीं करना चाहिए, फल की चिंता भगवान को होता है। यदि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा। ऐसा निश्चय दृढ़ विश्वास के साथ में हम कर्म करते रहें और फल देने की भगवान की बारी आएगी तो वो फल उसको अच्छा ही मिलेगा। इसलिए भगवान कथा प्रसंग के साथ हम जुड़ने का हम प्रयास करें। उसके पूर्व हम गृहस्थ में रह करके सांसारिक वातावरण में जी रहे हैं, तो संसार हमारे ऊपर हावी होकर हमारे मन को चंचल बना दिया है। और जब तक मन को हम एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक हम कथा के साथ में संलग्न नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन से, कर्म से, वाणी से जब तक हम भगवान के साथ में जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आए संसारिक बातों को छोड़कर जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, तो चलिए हम कथा के साथ हम प्रवेश करते हैं।
तो पहले मन कर्म और वाणी को एकाग्र करने के लिए सुंदर भजन का आनंद लें और तालियों की सेवा देते हुए अपने मन को एकाग्र करें। बड़े सुख आसन में बैठ करके भगवान की कथा अमृत पान करें। तो चलिए भजन का आनंद लीजिए, करताल ध्वनि के साथ भजन में संलग्न होने का प्रयास करें। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम आई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम आई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे जय हो। आशा एक राम जी से दुनिया सा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दुनिया सा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
विधि राखे राम ताहि विधि रही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। श्री राम श्री राम श्री राम जाहि विधि राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये बाकी हरिलाल की जय। बोली श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वाले माइक चेक कर ले भैया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवत प्रिय माता बहनों, कराल कलयुग आ रहा है, चल रहा है और कराल कलयुग में हम जी रहे हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया और कलयुग जो है अपने स्थान में स्थापित हो गया। और कलयुग के कारण महाराज परीक्षित को सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण करने का सौभाग्य मिला। यदि कलयुग न होते तो महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण करने का, श्रवण करने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। कलयुग न होते तो महाराज परीक्षित से शमीक ऋषि के ऊपर जो अपराध हुआ वो अपराध ही नहीं होता, और वो अपराध नहीं होता तो महाराज परीक्षित को श्राप नहीं मिलता।
और जब श्राप ही नहीं मिलते तो महाराज परीक्षित जैसे जीवन यापन कर रहे थे वैसे ही जीवन यापन करते रहते, लेकिन कलयुग के कारण ही महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिला। और यदि परीक्षित नहीं सुने होते तो आज हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा हम जो रतराई के धराधाम में बैठ करके हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी सौभाग्य शायद नहीं मिलता। तो कलयुग में कम से कम इतना तो है, उसके कारण हमें आज सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रहा है। कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया, भगवान ने साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिन के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में सबसे प्रथम दिवस में हिरण्याक्ष का वध किया। कल अंतिम कथा के रूप में आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि हिरण्याक्ष का भगवान ने वराह रूप धारण करके उनको वध किया, समाप्त किया। हिरण्याक्ष का मतलब होता है लोभ। यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो सबसे पहले अपने जीवन में उत्पन्न हुए उस लोभ को मारना पड़ेगा। जब तक लोभ समाप्त नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में जो लोभ है, आकांक्षी है, संसार में हमें धन मिले, दौलत मिले, कुटुंब परिवार मिले, बल मिले, रूप सौंदर्य मिले, संसार की वस्तुओं को पाने की जो लालच है, लोभ है, जब तक संसार की लोभ रहेगा, संसार की चाहत रहेगी, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान चाहते हो, भगवत भक्ति चाहते हो, तो लोभ को पहले त्यागना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के कथांतराल के अंतर्गत कथा क्रम में प्रथम दिवस में लोभ को समाप्त कर दिया। जब तक लोभ समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए लोभ को मार दिया। ऐसे ऐसे भगवान ने सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, और इधर सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करवा रहे हैं, और वही कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने ऐसे ही संसार के दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए भगवान ने 24 अवतार लिया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान ने 24 अवतार लिए। जब जब भगवान के भक्तों पर कष्ट हुआ, दुख आया, और भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के उनके दुख को, कष्ट को दूर करने का प्रयास किया, दूर करने का प्रयास किया। क्यों? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि भक्त है मेरे जीवन प्राण आधार, कि भक्त है मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे जीवन प्राण आधार, अरे मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे जीवन प्राण आधार, कि भक्त है मेरे जीवन प्राण आधार। भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त मेरे लिए रोता है उसके लिए मैं भी रोता हूं। जो भक्त मेरे पास आने के लिए एक कदम चलता हूं, तो मैं 2 कदम चल के भक्त को पाने के लिए मैं भी चलता हूं भक्त के लिए। जो भक्त मेरे लिए तरसता है उसके लिए मैं भी तरसता हूं। भक्त भगवान को पाने के लिए तरसता है, तो भगवान भी भक्त को पाने के लिए भगवान भी तरसते हैं। इसलिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय है, भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान के भक्तों को ऊपर जब भी कभी भी
कष्ट आया, दुख आया, तो भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान अवतार लिए। मानस में कहते हैं कि बेप्रधोइनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो भगवान अपने इच्छा से प्रकट हो जाते हैं, निर्गुण से सगुण में प्रकट हो जाते हैं। उसी को हम अवतार कहते हैं। भगवान तो सब जगह है, लेकिन भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन अप्रकट स्वरूप में। लेकिन भक्तों को ऊपर जब कष्ट आता है तो भगवान निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। अवतार भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान एक नहीं, भगवान 24 बार अवतार लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, भगवान 24 अवतार लिए। 24 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा अपने भक्तों के कल्याण के लिए। और वो भी कभी मछली के अवतार, कभी कछुए के अवतार, कभी वराह अवतार, अनन्य प्रकार से भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों के कल्याण के लिए। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ, आकुते सुनुर मरानथ दक्षिणायाम। लोकत्रयस्य महिमहृद यदारतिं स्वायंभुवे मनुजा हरिरेत्यनोक्तः। भगवान कब अवतार लेते हैं? क्या कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़े सुर अधम अभिमाने, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर भक्त के ऊपर क्लेश आया तो भगवान को अवतार लेना पड़ गया। मानस में प्रमाण मिलता है कि बेप्रधेनु सुर संतहित, भगवान जब जब इस पृथ्वी पर कष्ट आया तो सबसे पहले कष्ट किसको हुआ? ब्राह्मणों को। धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण देवता है, धर्म की धुरंधर धुरा को संभालने वाले ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण है तो यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है, पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और धर्म को थोड़ा भी धर्म की अवहेलना होती है सबसे पहले ब्राह्मण देवता को, तो ब्राह्मण देवता भगवान को पुकारते हैं। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी मैया गौ रूप धारण करके भगवान को पुकारती है। जब जब देवताओं के ऊपर कष्ट अत्याचार हुआ दैत्यों का, तो देवता लोग भी जाकर के भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और संसार में जब भी अत्याचार और अधर्म जब व्याप्त हो जाता है तो संतों को, भगवान के भक्तों को कष्ट होता है, तो भगवान को पुकारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के हित के लिए, गाय के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए और संतों के हित के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो
अनन्य लोग कहने लगे कि भाई भगवान ये 4 चीजों के लिए अवतार लेते तो हम क्या हैं? तो भाई आप भी तो भगवान के भक्त हो। भले ही आपके वस्त्र पीले नहीं है, संतों के समान नहीं है, लेकिन संतत्व विराजमान है आपके अंतरात्मा में। अंतरात्मा में संतत्व विराजमान है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, विप्रों के कल्याण के लिए, गौ के कल्याण के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है संसार के हित के लिए सृष्टि से लेकर के भगवान जो 24 अवतार लिए। कहते हैं कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान जो है ब्रह्मा जी के मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 मानस पुत्र के रूप में भगवान ने ही अवतार लिया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसमें भी भगवान की कृपा थी, भगवान की इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी जो है मन से जो उसको पैदा किए संतान, वो भी भगवान के ही अंश अवतार है। भगवान के 4 पुत्र के रूप में शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान ने 4 अवतार लिया। देखिए हम सोचते हैं कि हम भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं है। भगवान हमारी सुनते नहीं है। लेकिन सृष्टि की जब रचना हुई तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मदेव के उनके तप के बल से भगवान ने 4 रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में 4 अवतार लिया भगवान ने। और उसके बाद अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान को दूसरा अवतार हरि रूप में लेना पड़ा। हरि रूप में भगवान के तीसरे अवतार कपिल रूप में महाराज कर्दम ऋषि के घर में कपिल रूप में अवतार हुआ, देवहूति के गर्भ से। भगवान जो है सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप में अवतार लिया, वराह रूप, जिसकी कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया है। वराह भगवान मतलब भगवान जो है अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं निर्गुण रूप से सगुण रूप में अवतार लेकर के चरित्र भी किया भगवान ने। राम रूप में आकर के, कृष्ण रूप में आकर के भगवान ने एक अवतार लिया दत्तात्रेय के रूप में, जिन्हें 24 गुरु की महिमा बताए, 24 गुरु बनाए। भगवान ने यह भी कहा अवतार लेकर के कि भाई हर व्यक्ति के लिए गुरु जरूरी है। दत्तात्रेय रूप में आकर के भगवान ने दत्तात्रेय रूप में 24 गुरु का निर्माण किया। एक अवतार में सुंदर धर्म की पत्नी मूर्ति से नारायण रूप में भगवान ने अवतार लिया। हम कहते हैं ना नारायण, तो भगवान के नारायण भी एक अवतार की कथा है। नारायण की कथा पृथु राजा के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा के रूप में, राजा के रूप में भी भगवान ने अवतार लेकर के सुंदर अपने भक्तों का कल्याण किया। भगवान ने एक अवतार नर नारायण के रूप में लिया। नर और नारायण के रूप में, पृथु रूप में, जिसकी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आप लोग जैसे जैसे भगवान की अवतार की कथा आप लोगों को हम बताया जा रहे हैं। 24 अवतार की कथा, तो 24 अवतार की कथा 7 दिनों में आपको श्रवण करने को मिलेगा। भगवान की ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया भगवान ने, उसकी भी कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा आज। ऋषभ देव के रूप में
और भगवान ने अपने भक्त के कल्याण के लिए ये नहीं सोचा कि मुझे अवतार लेना है तो किस रूप में अवतार लो। सत्यव्रत को कल्याण करने के लिए महाराज भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उनका कल्याण किया। संसार के कल्याण के लिए मछली का रूप धारण किया। जब दैत्य और देवता समुद्र मंथन किए तो वहां कच्छप रूप में भगवान कछुआ के रूप में अवतार लिया भगवान ने। आप लोग सब कथा जानते हैं। अपने भक्त के कल्याण के नरसिंह रूप भगवान ने हरि का अवतार, भगवान ने देवताओं के लिए वामन का रूप धारण किया। इस प्रकार से भगवान के अनन्य स्वरूप कहे गए। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ऐसे भगवान के नारद रूप में, जिसकी हम कथा कल से श्रवण करते आ रहे हैं, देवर्षि नारद रूप नारद भी भगवान के ही अवतार कहे गए हैं। ऐसे ऐसे भगवान के 24 अवतारों की कथा प्रमाण मिलता है। अब जो संसार में अनन्य जो है माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, संतों के रूप में जो भगवान मिलते रहे हैं, वो तो भगवान कल्याण करने के लिए हमारे माता पिता बन करके भी आए हैं। गुरु संत साधु संत बन करके आकर के हमें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के कल्याण के लिए 24 अवतार लिए कहते हैं। 24 अवतार लिया। इसलिए भक्त समझता है कि हाँ भगवान के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम जब कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं तो दुनिया में हम प्रचार करते हैं कि हमने ये किया, ऐसा किया, हमने यहाँ दान दिया, वहां दान दिया, हमारे जीवन में हमने ऐसा यज्ञ किया, पूजन किया, इनको ऐसा दिया, भूमि दान किया, स्वर्ण आभूषण दान किया, मंदिर बनाने में दान किया। हम जो भगवान के लिए करते हैं हम सबको बताते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन जो भगवान करते हैं हमारे लिए, तो भगवान उसको भक्त को भी नहीं पता होता। भगवान ये भी नहीं बताते कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं। इसी का नाम तो भगवान है, इसी का नाम भगवान है। एक बार एक किसान था एक गांव में, और वो किसान गेहूं का फसल बोया, और गेहूं का फसल ऐसे बोया कि गांव में जो दूसरे किसान थे, उस किसान का जो गेहूं का फसल है वो बहुत अच्छा था। गांव भर से सबसे अच्छा गेहूं का फसल उसका था। और अच्छा होने का ये चर्चा परिचर्चा गांव में भी और आसपास के गांव में उसका यश कीर्ति फैल गया कि भाई अमुक गांव में अमुक किसान ने ऐसा गेहूं का फसल बोया है कि हम आज तक ऐसे हम गेहूं की फसल ही नहीं देखे हैं। चर्चा का विषय बन गया। जहां 2-4 लोग बैठ जाते, सिर्फ उसी किसान के बारे में बात करते कि अमुक किसान, अमुक गांव में अमुक किसान है, गेहूं का फसल ऐसे बोया है तो आज तक हम उसके जैसे हम गेहूं दिखे ही नहीं। सब लोग विचार करने लगे कि भाई मौसम भी वही है, पानी भी वही डाल रहे हैं, खाद भी वही डाल रहे हैं, लेकिन उस किसान का जो गेहूं का फसल है वो इतना अच्छा क्यों है। सब उस किसान से ईर्ष्या करने लगे कि हम भी उतना ही मेहनत करते हैं, पता नहीं वो क्या खाद डाल दिया है, कितना मेहनत किया है, उससे ज्यादा मेहनत तो हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं गेहूं की फसल अच्छे करने के लिए, लेकिन उस किसान के गेहूं का फसल इतना अच्छा है। चर्चा का विषय बना, और धीरे धीरे वो किसान भी बहुत खुश है कि मैंने मेहनत किया, उसका प्रतिफल मुझे गेहूं के फसल के रूप में यश कीर्ति पूरे गांव में मेरी चर्चा हो रही है। वो भी बड़े प्रसन्न है किसान। एक समय ऐसा हुआ, उस गेहूं के फसल को देखकर गांव वाले ने उस किसान से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दिया। ईर्ष्या हो गई कि हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी इतना ही मेहनत किया, लेकिन उसका फसल गेहूं का अच्छा है, उसको ऐसा अच्छा फसल मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो धनवान बन जाएगा।
क्योंकि संसार की यही प्रवृत्ति संसार में विद्यमान है। आज पड़ोसी पड़ोसी को देखकर भी ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। वो कहता है कि वो ये काम कर रहा है, मैं भी वैसे ही मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा घर अभी सिंगल बना है, वो पड़ोसी का घर तो 3 मंजिल का बन गया, उसका नहीं बनना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष सब जगह भरा हुआ है। सब किसान गांव वाले जो है उनसे ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे ऐसे हुआ कि फसल काटने का समय आया तो किसान को डर था कि गांव वाले मेरी चर्चा करते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जब से मेरा गेहूं का फसल अच्छा हुआ है, गांव वाले लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, व्यवहार बदल गया है इस गेहूं के फसल के कारण। तो किसान को जब गेहूं का फसल काटने का जब समय आया तो किसान ने विचार किया कि गेहूं का फसल सुबह जाकर के परिवार मिलकर के एक ही दिन में काट ले और घर में ला ले। काटने के बाद यदि हम खेत में छोड़ देंगे तो वहां से कोई चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर सकता है गांव वाले। उससे अच्छा सवेरे से जाकर के हम शाम तक उस गेहूं की फसल को काट करके ला लेंगे। अब किसान जो है अपने बाल गोपाल सहित अपने समस्त परिवार के सहित उस गेहूं के फसल को काटने के लिए गया। इतना अच्छा फसल था, काटते काटते संध्या काल आ गया, लेकिन गेहूं का फसल कटा तो सही लेकिन लाने का समय नहीं था। अब किसान विचार में पड़ गया। मैं तो सोचा था कि हम सब परिवार मिलकर के गेहूं की फसल को काटेंगे और शाम तक हम अपने घर में ले आएंगे, लेकिन आज सिर्फ काटने का ही कार्य हुआ। अब गेहूं का फसल लाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चलो उससे अच्छा किसान का कहने लगा, अपने पत्नी से कहने लगा, देखो ये गेहूं का फसल तो हमारा अच्छा है, गेहूं का फसल कट तो गया है, लेकिन हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उसको। सब मिलकर के संध्या काल अंधेरा हो गया था, इकट्ठा किए परिवार मिलकर के। इकट्ठा करने के बाद वो किसान कहने लगा अपनी पत्नी से कि देखो देवी, एक काम करो, मैं खेत में गेहूं का फसल को रखवाली करूंगा और तुम जाकर के भोजन बना करके लाना। अब उनके पत्नी परिवार सब घर आ गए। किसान जो है गेहूं की फसल को रखवाली कर रहा है। सुंदर भोजन बनाए, बच्चों के द्वारा भोजन भेजा गया किसान के लिए, और किसान जो है भोजन पाया और भोजन पा करके सुंदर वहीं पर खेत में ही गेहूं की फसल को रखवाली करते सो गया। अब सो जाने के बाद में जो गांव वाले थे सब तो ईर्ष्या ही करते थे। सबको नजर था कि किसान गेहूं का फसल कब काटेगा, इससे तो हम बदला लेंगे जरूर। हम इतना मेहनत किए, हमारा गेहूं का फसल हमारे मेहनत के अनुरूप नहीं मिला, और ये किसान को अपना गेहूं का फसल मिल जाएगा। ईर्ष्या के कारण सब उनसे बात ही करना बंद कर दिए थे किसान से। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गेहूं के फसल को रखवाली करते करते किसान जो है सो गया। अर्धरात्रि का समय आया और अर्धरात्रि के समय में मौसम ऐसे करवट लिया, मौसम बदल गया। सुंदर अच्छा मौसम था, लेकिन रात्रि 1 बजे 2 बजे के आसपास मौसम ऐसे बदल गया कि घोर वर्षा होने की तैयारी हो गई। किसान जो है जाग करके देखे कि ये गेहूं का फसल में इतना मेहनत किया हूं, और इतना मेहनत करने के बाद यदि वर्षा हो गई तो मैं कोई ढकने का कोई वस्तु लेकर के नहीं आया हूं, अब क्या किया जाए। तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, कही प्रभु आप ही रखवाली करो, क्योंकि जिसकी रखवाली आप कर दोगे तो संसार में उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं होगा। भगवान के ऊपर भरोसा करके किसान सो गया, और अंत में रात्रि काल में ऐसे घोर वर्षा हुई। किसान जो है अपने गेहूं को छोड़कर एक वृक्ष के नीचे में जाकर के अपने प्राण बचाइए, और उसके गेहूं का फसल ऐसे हुआ घोर वर्षा के कारण नदी नाले में वह बाढ़ के साथ बह करके गेहूं का फसल पूरा बह गया। बोलिए वृंदावन में महिला में समाप्त हो गया गेहूं का फसल। अब किसान जो है भगवान के दूसरे दिन भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को कोसने लगा, कहे प्रभु मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपकी पूजन करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, हर क्षण आपके नाम का स्मरण करते रहता हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया। मैं इतना मेहनत परिश्रम करके मैं गेहूं का फसल इतना अच्छा उगाया था, आसपास गांवों में चर्चा थी, और आपने गेहूं का फसल ऐसे ही बहा दिया।
अब वो जाकर के भगवान के सामने भगवान को शिकायत करने लगे कि अब के बाद तो मैं आपकी पूजा ही नहीं करूंगा। भगवान से रुष्ट हो गया। तो उसी समय भगवान के मंदिर में जो मूर्ति थे वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट हो गया और प्रकट होकर के भगवान जो है कहने लगे, अरे भक्त तुम क्या सोचते हो कि तुमने ही मेहनत किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपने किया ही क्या है भगवान? जो भी हम किए हैं, गेहूं की फसल उगाए और फसल उगाने में भी हमें कितना कष्ट परिश्रम करना पड़ गया। कैसे परिश्रम? गेहूं के फसल बोने के लिए जब किसान गया था, उसका बच्चा भी गया था। तो बच्चा जब गेहूं की फसल बोने के लिए जब नांगर की जुताई कर रहे थे, हल में हल की जुताई करते करते एक सांप आया और किसान के बच्चे को मार दिया था। मृत्यु हो गया था। किसान ने आवाज दिया और किसान ने आवाज दिया तो एक राहगीर जो किसान चलते चलते जा रहे थे, वो आकर के उसके बच्चे को बचा दिया था। उसके बाद फिर गेहूं बोने के लिए जब हल चलाने के लिए गया था, तो हल में जो बैल फांदे गए थे, बैल चमक गए और चमक करके किसान को ही रौंद दिया। प्राण निकलने वाला था, दूसरे किसान ने आकर के उसको बचाया। अब तीसरी यह है, गेहूं का फसल उग गया है, सब कुछ हो गया है, कटने के बाद में आपने बहा दिया। 3-3 बार मैं परिश्रम किया और 3-3 बार के परिश्रम करने के बाद में प्रभु आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं आया। मैं जीवन भर आपका पूजन किया, आराधना किया, हर क्षण आपके नाम का स्मरण किया, लेकिन आपने मेरे ऊपर थोड़ा सा दया नहीं किया। भगवान ने कहा, अरे किसान तुम सोचो, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। किसान कहने लगा, प्रभु आप यदि किए होते तो मेरे गेहूं की फसल बच जाती, आपने कुछ किया ही नहीं है। तो भगवान ने उस भक्त को याद दिलाया, किसान को याद दिलाया, करे किसान तुम सोचते हो कि सब कुछ तुमने ही किया है। हाँ मैंने किया है। तो भगवान ने याद दिलाया, किसान उसको याद करो, उस चीज को याद करो जब तुम खेत में गेहूं की फसल बोने के लिए गए थे। तुम्हारा एक बच्चा खेत गया था, उसको नाग सांप ने डस दिया था, उसको बचाने के लिए किसान बन करके मैं ही आया था। कौन बचाने के लिए आया था? मैं ही आया था, किसान बन करके। जिस समय तुम्हारे हल में फांदे हुए बैल जो है चमक गए और तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें बचाने के लिए राहगीर बनकर तुम्हें बचाने के लिए मैं ही आया था, और तुम सोचते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। और अभी घोर वर्षा भी मैं तुम्हारे कारण ही किया हूं। क्यों? क्योंकि गेहूं का फसल तुम्हारा इतना अच्छा था, इतना परिश्रम किए थे, मेहनत किए थे, लेकिन ईर्ष्या के कारण गांव वालों ने इस गेहूं के फसल में जहर मिला दिया था, छिड़काव कर दिया था जहर का। यदि उस गेहूं के फसल को मैं बाढ़ से बहाया नहीं होता, उस गेहूं के फसल को तुम खाते और तुम्हारे परिवार समूल नष्ट हो जाते। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने वर्षा किया और वर्षा करके गेहूं की फसल को मैंने बहाया। तब उस किसान को पता चला कि भगवान ने भी हमारे लिए कुछ किया है। मैं 3-3 बार तुम्हारी समस्या में मैं सहयोग किया, तुम्हारी समस्या को, कष्ट को निवारण किया, और तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं किया, मैंने किया। ओहो। तो भगवान कहने लगे, किसान जो है भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्या पता कि मेरे बच्चे को बचाने वाले आप हो, मुझे बचाने वाले आप हो, हमारे समस्त परिवार को बचाने वाले आप हो। ऐसे दीन दयालु भगवान जो करते हैं जब, तो किसी को बता करके नहीं करते हैं। अर्थात हम जब भगवान के लिए करते हैं तो सबको प्रचार करते हैं, भगवान जब हमारे ऊपर कृपा बनाते हैं तो किसी को बताते नहीं। जो सच्चा भक्त हो जान जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जीवन में कभी भी कोई सुख आ जाए तो भगवान की कृपा समझना चाहिए, और जीवन में कभी भी कोई दुख आ जाता है तो भगवान की इच्छा समझना चाहिए, उसमें भी हमारा कल्याण ही होता है। शास्त्र तो कहता है कि जीवन में जब दुख आता है तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा भक्त दुख के समय में मुझे याद करता है कि नहीं करता है, ये दुख के समय में क्या करता है, मेरे ऊपर उसको भरोसा है कि नहीं।
भगवान ऐसे परीक्षा लेते हैं। तो दुख के घड़ी पे जब आए तो भगवान को विनती करो, अपना भरोसा छोड़ करके भगवान के ऊपर सब समर्पण हो जाना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए भगवान को 24 बार अवतार लेना संसार में जरूरी हो गया। और अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे हर क्षण भगवान हमारे साथ में है। ये पंच तत्व का शरीर, ये अधम शरीर कहा गया है। यहाँ आत्मा रूप में परमात्मा समाया हुआ है। हर क्षण हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पुण्य कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, हर क्षण भगवान हमारी खबर लेते हैं, हमारे साथ ही भगवान रहते हैं। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता है। भगवान तो हर पल इस आत्मा स्वरूप में भगवान हमारे साथ में बसा हुआ है। हम तो अज्ञानी हैं जो भगवान को हम तीर्थों में, मंदिरों में, कहीं अन्यत्र ढूंढते हैं। भगवान तो ढूंढने की चीज ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय दो व्यक्ति रोड के किनारे में कुछ चीज ढूंढ रहे थे। एक संत जा रहे थे रास्ते में, और उस संत ने उस दो व्यक्ति को देख करके पूछने लगे, कहो भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? संत ने कहा महाराज, संतों से व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमारी चाबी ढूंढ गई है, चाबी गिर गई है, कहीं गुम हो गई, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। सड़क के किनारे एक बिजली का खंभा था, उसमें लाइट जल रही थी, उसके नीचे वो चाबी को ढूंढ रहे थे। तो संत ने बहुत देर तक देखा, दोनों व्यक्ति ढूंढ रहे थे। संत ने पूछा, कहो भाई क्या ढूंढ रहे हो? हम चाबी ढूंढ रहे हैं महाराज, हम बताया ना कि चाबी ढूंढ रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, संत को कुछ लगा कि ये चाबी ढूंढ रहे हैं, मतलब चाबी यहां पर घुमा होता तो जरूर मिल जाते 1 घंटे के अंदर। तो संत ने पूछ लिया उन दोनों से, कहे भाई ये बताओ कि चाबी घुमा कहां है, गिरा कहां? तो बोले महाराज चाबी तो हम बाजार गए थे और बाजार में गिर गया है, तो हमने सोचा कि ये बिजली के प्रकाश में हम चाबी को ढूंढेंगे तो चाबी यहीं मिल जाएगा। तो संत ने उसको ज्ञान दिया, करे मूर्ख, चाबी जहां पर घुमा है वहीं पर उसको ढूंढो। तुम्हें कहीं प्रकाश देख करके चाबी घुमा है बाजार में और तुम ढूंढ रहे हो बिजली के प्रकाश में दूसरे जगह, तो दूसरी जगह चाबी मिलेगा कहां से? जहां पर गिरा है, जहां पर घुमा हुआ है वहीं पर मिलेगा, जाओ वहां ढूंढो। इसका अर्थ यही है कि हमारे भगवान तो हमारे अंतर आत्मा में समाया हुआ है, लेकिन हम अज्ञान के कारण हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने की चीज नहीं है परमात्मा, परमात्मा तो यही समाया हुआ है। इसलिए अनुभव करो। पहले दिन हमने कहा था सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप में परमात्मा जो है हमारे अंतर आत्मा में ही समाया हुआ है। उस आनंद को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। और जिस सत्संग में आप लोग बैठे हो वहीं आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। कहीं बाहर ढूंढने की, परमात्मा जो है बाजार में खरीदने की वस्तु नहीं है, बाहर में ढूंढने की वस्तु नहीं है परमात्मा, वो तो अंतर आत्मा में समाया हुआ है। उसको भाव प्रकट करो, ज्ञान के द्वारा भाव प्रकट करो कि भगवान तो हमारे अंतर ही समाया हुआ है। अनुभव करो उसको। भगवान परमात्मा देखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। इसलिए भगवान ने सुंदर 24 अवतार लेकर के अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए 24 अवतार ले, लेकिन भगवान जो अवतार लेने वाले भगवान है वो हमारे साथ हर पल रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक छोटा सा भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर अगली कथा की ओर चलेंगे।